या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत सुख, शांति, वैभव और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अद्भुत, चमत्कारिक और प्राचीन व्रत है। वैभव लक्ष्मी व्रत करने के नियम इस प्रकार से है। यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां करें तो उनका फल उत्तम मिलता है, पर घर में यदि सौभाग्यशाली स्त्रियां न हो तो कोई भी स्त्री एवं कुमारी भी यह व्रत कर सकती है। स्त्री के बदले पुरुष भी यह व्रत कर सकते हैं। यह व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना चाहिए। खिन्न होकर या बिना भाव से यह व्रत नहीं करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। व्रत शुरू करते वक्त 11 या 21 शुक्रवार की मन्नत रखनी होती है और शास्त्रीय विधि अनुसार ही व्रत करना चाहिए। मन्नत के शुक्रवार पूरे होने पर विधि पूर्वक शास्त्रीय रीति के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। यह विधि सरल है, किंतु शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने पर ही यह व्रत फल देता है, अन्यथा नहीं। एक बार व्रत पूरा करने के पश्चात फिर मन्नत कर सकते हैं और फिर से व्रत शुरू कर सकते हैं। माता लक्ष्मी देवी के अनेक स्वरूप हैं। माता लक्ष्मी को श्रीयंत्र अति प्रिय है, इसलिए व्रत शुरू करने के समय सबसे पहले श्रीयंत्र को प्रणाम करें और उसके पश्चात उनके 8 स्वरूपों को प्रणाम किया जाता है। व्रत के दिन सुबह से ही जय माँ लक्ष्मी का रटन मन ही मन करना चाहिए। माँ का पूरे भाव से स्मरण करना चाहिए। शुक्रवार के दिन उपवास या प्रवास यात्रा पर गए हो तो शुक्रवार छोड़कर उसके बाद के शुक्रवार को व्रत करना चाहिए, अर्थात व्रत अपने घर में ही करना चाहिए। कुल मिलाकर जितने शुक्रवार की मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार पूरे करने चाहिए। घर में सोना न हो तो चांदी की चीज पूजा में रखी जा सकती है और वह भी न हो तो रोकड़ रुपया रखना चाहिए। व्रत पूरा होने पर कम से कम 7 स्त्रियों को या अपनी इच्छा अनुसार जैसे 11, 21, 51, 101 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक टीका लगाकर भेंट करनी चाहिए। जितने ज्यादा पुस्तक देंगे उतनी ही माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी। माँ लक्ष्मी के इस अद्भुत व्रत का ज्यादा प्रसार होगा। व्रत के शुक्रवार को स्त्री रजस्वला या शुद्ध की हो तो वह शुक्रवार छोड़ देना चाहिए। बाद के शुक्रवार से व्रत शुरू करना चाहिए, पर जितने शुक्रवार की मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार पूरे करने चाहिए। व्रत की विधि शुरू करते वक्त लक्ष्मी स्तवन का पाठ करना चाहिए, जो इस प्रकार से है। या रक्ताम्बुजवासिनी विलासिनी चण्डांशु तेजस्विनी या रक्तारुधिराम्बरा हरिसखी या श्रीमोहलादिनी या रत्नाकरमन्थनात् प्रकटितां विष्णोसया गेहिनी सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। इसका अर्थ है, जो लाल कमल में रहती है और अपूर्व कांति वाली है, जो असह्य तेज वाली है, जो पूर्ण रूप से लाल है, जिसने रक्त रूप वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती है, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई है, जो विष्णु भगवान की पत्नी है, जो कमल से जन्मी है और अतिशय पूज्य है, वैसी हे लक्ष्मी देवी आप मेरी रक्षा करें। व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए। शाम को व्रत की विधि करके माँ का प्रसाद लेकर व्रत करना चाहिए। अगर न हो सके तो फलाहार या एक बार भोजन करके शुक्रवार का व्रत रखना चाहिए। अगर व्रतधारी का शरीर बहुत कमजोर हो तो 2 बार भोजन भी ले सकते हैं। सबसे महत्व की बात यह है कि व्रतधारी माँ लक्ष्मी जी पर पूरी पूरी श्रद्धा और भावना रखे और मेरी मनोकामना माँ पूरी करेंगी, ऐसा दृढ़ विश्वास मन में होना चाहिए। वैभव लक्ष्मी की व्रत की कथा। एक बार एक बड़ा शहर था। इस शहर में
लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे। पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही बदल गया है। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई है और शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती आदि बहुत से अपराध शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशाओं में एक अमर आशा छिपी हुई होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी भी आती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे। प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना किया करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है ना, कर्म की गति अकल है। विधाता के लिखे लेख कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। शीला के पति के अगले जन्म के कुछ कर्म शायद भोगने बाकी थे कि वह बुरे लोगों की दोस्ती में पड़ गया। जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा और इसलिए गलत रास्ते पर निकल पड़ा। करोड़पति होने के बजाय रोडपति बन गया, यानी रास्ते पे भटकते भिखारी जैसी उसकी स्थिति हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि कई बुराइयां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसा बनाने के लालच में दोस्तों के साथ रेस और जुआ खेलने लग गया। इस तरह बचाई हुई सारी धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ जुए में हार गया। समय के परिवर्तन के साथ घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय दो वक्त के भोजन के भी लाले पड़ गए। शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है ना, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख जरूर आता है। इसीलिए दुख के बाद सुख आएगा ही, ऐसी ही श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असह दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसा आर्य धर्म के संस्कार वाले शीला ने खड़े होकर दरवाजा खोला। देखा तो एक माँ जी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक एक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से तो मानो अमृत बह रहा हो। उनका चेहरा करुणा से और प्यार से भरा हुआ था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला उन मांझी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला मांझी को अंदर लेकर आई। घर में बिठाने बिछाने को कुछ था नहीं, तब शीला ने सुकुचा कर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। मांझी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचा कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों से जिसे मैं ढूंढ रही थी वो आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते थे, तब मैं वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चला गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाने में उसे शर्म सी लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर डाला, पर माजी याद नहीं आ रही थी। तभी माजी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी तू दिखाई नहीं देती, इसलिए मेरा मन हुआ कि कहीं बीमार तो नहीं हो गई। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया।
उसकी आंखों से आंसू आ गए। माँ जी के सामने बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नजदीक आई और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर सांत्वना दी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव के जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी। और तुझे परेशानी क्या है? तेरे दुख की बात मुझे कह, तेरा मन हल्का हो जाएगा और शायद तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाए। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। अचानक हमारे भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति बुरी संगति में फंस गए, बुरी आदतों के शिकार हो गए और अपना सब कुछ गंवा बैठे और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। ये सुनकर भाजी ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसलिए तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है और माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रख, माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत? ये सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई और उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाइए, मैं अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, इसीलिए उसका फल नहीं मिलता। कई लोग सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा कर लो, बस व्रत हो गया, ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सच्ची बात तो यह है कि सोने के गहनों का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि से ही होनी चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो। सारा दिन जय माँ लक्ष्मी की रटन रखो। किसी की चुगली नहीं करो। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उस पर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का एक ढेर बनाओ। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना, सोने का न हो तो चांदी भी चलेगा और चांदी का न हो तो रुपया भी रख सकते हैं। बाद में घी का दीपक जलाकर अगरबत्ती सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी को श्रीयंत्र अति प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्रीयंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों को सच्चे दिल से प्रणाम करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। न हो तो शक्कर या गुड़ भी प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और जो मन में मनोकामना पूरी करने की इच्छा हो वह माँ से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए भी रख लो। अगर पूरा दिन व्रत करने की शक्ति ना हो तो एक समय भोजन कर सकते हैं और शक्ति हो तो पूरा दिन उपवास रखें और सिर्फ प्रसाद खाकर व्रत करें। और अगर थोड़ी भी शक्ति ना हो तो 2 बार भोजन भी कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा हुआ गहना या रुपया ले लें और कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दें और चावल पक्षियों को डाल दें। इस तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्तियां दूर होकर आदमी मालामाल हो जाता है। संतान न हो तो संतान प्राप्त होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मन भावन पति मिलता है।
शीला ये सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपने विभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है, मैं उसे अवश्य करूंगी, किंतु उसके उद्यापन की विधि भी मुझे कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार यह विभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर का नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का ये स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ से प्रार्थना करते वक्त कहें, हे माँ धन लक्ष्मी, हे महावैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए। हम सबका कल्याण कीजिए। जिसे संतान न हो उसे संतान दीजिए। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखिए। कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति दीजिए। आपका ये चमत्कारिक वैभव लक्ष्मी व्रत जो कोई करे उसकी सब विपत्तियों को दूर कीजिए, सबको सुखी कीजिए। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता ही मिल गया। उसने आंख बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे अनुसार श्रद्धा पूर्वक शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी। व्रत की शास्त्रीय रीति के अनुसार उद्यापन भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई भी न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। ये माँ जी कोई दूसरा नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थे। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसीलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी का रूप, माँ जी का रूप धारण करके शीला के पास आई। दूसरे ही दिन शुक्रवार था। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी का रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। घर में पहले तो सोने के कई आभूषण थे, लेकिन पति के गलत रास्ते पर जाने से सब कुछ गिरवी हो गया और नाक की खाली कील ही बची थी। नाक की कील निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रखा। उसके ऊपर कील वाली कटोरी रखी। फिर विधि पूर्वक वंदन, स्तवन, पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी, फिर प्रसाद के रूप में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद उसने पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं और ना ही सताया। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में विभव लक्ष्मी व्रत के लिए और भी श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक व्रत किया। 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माताजी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करते हुए भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह आज पूर्ण की है। हे माँ, हमारी सब विपत्तियां दूर कीजिए, हम सबका कल्याण कीजिए। जिसे संतान न हो उसे संतान दीजिए। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखिए। कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति दीजिए। जो कोई आपका ये चमत्कारिक वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्तियों को दूर कीजिए, सबको सुखी कीजिए। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति सही रास्ते पर चलने लगा और अच्छा आदमी बन गया। कड़ी मेहनत से व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ और उसने शीला के गिरवी रखे गहने छुड़वा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। पहले जैसी सुख और शांति छा गई।
वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव को देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सभी पर प्रसन्न होइए, सबको सुख और शांति दीजिए। जय माँ धनलक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी।